वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और ये उसका लिंक है। आप यूट्यूब में जाएं और उधर जो है नेटवर्क स्टडीज़ लिखें और जो है इस हैंडलर के ऊपर आप सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे चैनल का एक डिटेल है जिस पे ये लिंक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है। टीसीपी आईपी की थर्ड लेयर कहलाती है। जैसा कि पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको नेटवर्क एक्सेस या नेटवर्क इंटरफेस दोनों का मतलब एक ही है, लेयर वन पढ़ाया था। उसके बाद मैंने लेयर टू पढ़ाया जो कि इंटरनेट लेयर कहलाती है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए, टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इंटरनेट लेयर जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ाया था उसको समराइज करके हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जो कि मैंने आज डिज़ाइन किया है, ताकि आपकी जो है प्रीवियस लेक्चर जो होगा उसकी जो है रिव्यू भी हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग में भी इजीली आ जाएगा। तो चलते हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में देखें आपके पास इंटरनेट लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है ये। और इस पे जो है सबसे पहले आप देखें, कोई भी नेटवर्क होगा ना, जैसा कि एक ब्रांच का हो, उसको कनेक्ट करना हो दूसरी ब्रांच के लिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, राउटर लगाते हैं। जैसा कि मैंने पिक्चर लेक्चर में इसको जो है डिटेल से समझाया था। फर्ज करो आपके पास एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक स्विच लगाएंगे, सेम नेटवर्क आईडी दे देंगे एक से ज़्यादा पीसी को, कंप्यूटर को। अगर आपके पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है या डीएचसीपी डिवाइस नहीं है तो आप इस पे स्टैटिक लगाएंगे। दो कंप्यूटर लिए या तीन ले लो, चार ले लो, जितने पोर्ट्स हैं उसको बारी बारी आपने नेटवर्क के बाद स्टैटिक आईपी दे दी। देने के बाद आपने कनेक्टिविटी की, डेटा शेयर किया, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन इस पीसी से इस पीसी को चलेगी। उस पर भी राउटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राउटर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के क्लाइंट से जो है कम्युनिकेट करना हो। जैसे फर्ज करो आपका ये नेटवर्क है, ये हेड ऑफिस पे लगा हुआ है, दूसरा नेटवर्क जो है आपका फैक्ट्री पे लगा हुआ है, कंपनी सेम है। अब ये जो है डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे मसला देखो क्या है, इधर जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इधर तो है, ये देखें यहाँ पे नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, ये नेटवर्क आईडी है किसी क्लास सी की। यहाँ पे देखें नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। अब ये वाला कंप्यूटर जो है डायरेक्ट इसको कम्युनिकेट करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट कर लेगा तो ये ओके हो जाएगा विदाउट एनी जो है सिक्योरिटी या एनीथिंग, क्योंकि ये मेंबर इसके सेम नेटवर्क का है। तो इसको इससे कम्युनिकेट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अब ये वाला कंप्यूटर या ये वाला कंप्यूटर या लैन वन या लैन एक वाला कंप्यूटर कोई भी हो, लैन बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसकी नेटवर्क आईडी और इसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। नेटवर्क से जो है मेरा मतलब है आईडी। अगर इसके अंदर 10 स्विच लगा के 10 लाइन बना लें और सेम आईडी के हों तो नो प्रॉब्लम, ये आपका कम्युनिकेट कर देगा। 254 होस्ट होते हैं, अगर ये होस्ट इस होस्ट के साथ कम्युनिकेट करें, आप 48 होस्ट ले लें, सेम आईडी के साथ कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क आईडी से, तो उसके लिए हमें राउटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है, उसके बाद बिल फर्स्ट, अगर हमें कम्युनिकेट करना हो तो क्या कर सकते हैं।
फर्ज करो इसको इधर जाना है, तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक आधा राउटर लगा लेंगे अपने नेटवर्क पे। अगर दो नेटवर्क हैं और बहुत दूर हैं, 1 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है, तो वहां तक कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, या तो फाइबर केबल लूंगा। अगर तो बहुत दूर है, एक सिटी से दूसरे सिटी, तो मैं एक क्लाउड लूंगा। किससे? आईएसपी कनेक्टिविटी लूंगा। जी आईएसपी वालों ने कहा जी हमने पूरे शहर में अपनी केबल कनेक्टिविटी की हुई है, हम अपने कनेक्शन से यहाँ से डीएसएल लाइन देंगे, उधर से आपका राउटर कनेक्ट हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आईएसपी के पास जाएगी, आईएसपी वाला एक और राउटर लगाएगा, वहाँ से डीएसएल कनेक्शन हो जाएगा, इसकी सी कम्युनिकेशन आईएसपी के थ्रू हो जाएगी, और यहाँ से डेटा इस राउटर को जाएगा, इस राउटर से इधर से कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये और जो है, ये जो राउटर है ना, इसकी जो आईपी होती है, राउटर की जो आईपी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, गेटवे आईपी। क्या कहेंगे? गेटवे आईपी। फर्ज करो ये एक नेटवर्क है, ये एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसको हम होस्ट कहते हैं, ये भी लगा हुआ है। अब ये इसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें इस नेटवर्क को उस नेटवर्क की कम्युनिकेशन की परमिशन होनी चाहिए, तो यही जाएगा। इस पे स्पीड भी वेरी करेगी। तो हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस राउटर में डालेंगे, आईपी राउटिंग करेंगे। क्या होगा? आईपी राउटिंग। क्या करेंगे? आईपी राउटिंग करेंगे। मैं ज़रा क्लियर लिख दूं। क्या करेंगे हम? आईपी राउटिंग। उसको कोई ना कोई तो रूट चाहिए होगा, आपके इस डिवाइस को कहीं ना कहीं उस तरफ जाने के लिए कोई ना कोई रूट चाहिए होगा। और ये जो दो राउटर हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो है राउटिंग के थ्रू कर लेंगे। अब फर्ज करो ये एक राउटिंग बनाएगा, आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग में कौन कौन से टेबल आ जाएंगे? 192.168 का गेटवे, बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए कोई ना कोई। जीरो, नेटवर्क आईडी हमेशा जीरो होगी। कोई भी आईपी होगी आपके राउटर के अंदर, उसका एंड पॉइंट क्या होगा? जीरो होगा। डॉट 11 कर दें, डॉट जीरो। ये तो होगी राउटर की आईपी। अब ये दोनों की इंफॉर्मेशन इस राउटर पे भी होगी, ये दोनों की इंफॉर्मेशन इस राउटर पे। अगर तो आपने फाइबर केबल लगाई, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कनेक्टिविटी है, तो आपको आईएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1000 किलोमीटर है, तो आपको आईएसपी की ज़रूरत पड़ेगी, और आईएसपी की भी कनेक्टिविटी की आईपी इंफॉर्मेशन इस पे भी होगी, आईपी की इंफॉर्मेशन इस पे भी होगी। ये सारा फिनोमेना होता है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ही यही है कि आपका राउटर जहाँ यूज़ हो जाएगा, वहाँ इंटरनेट आ जाएगा। चाहे आईएसपी का डेटा हो, आईएसपी का डेटा हो, इंटरनेट का हो, इंटरनेट की फॉर्म में जो डेटा होगा वो भी आईएसपी के थ्रू आए या जिसके थ्रू आए। मेन मकसद क्या है, जहाँ राउटर आ गया, जहाँ आईपी की कनेक्टिविटी हो गई, राउटिंग टेबल बन गया, तो समझ लो वो लेयर क्या कहलाएगी? इंटरनेट लेयर कहलाएगी। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपना कोशिश की थी थोड़ा समझाने के लिए, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। क्योंकि दो फैक्ट्री, एक दो ऑफिस हैं आपके पास, दो डेटा सेंटर है, एक फैक्ट्री का एक हेड ऑफिस का। अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो, तो आप, और आपके पास इजीली एक्सेस हो वायर का, तो आप क्या कर सकते हैं, दो राउटर लगा लें, एक डेटा सेंटर इसका, एक डेटा सेंटर इसका। इसका एक इनपुट होगा कंसोल का, इसका एक आउटपुट होगा, उसका इनपुट और इसका आउटपुट हो गए। दोनों की आईपी राउटिंग कर देंगे, आईपी राउट कर देंगे, और इधर से कम्युनिकेशन इस तरफ इजीली हो जाएगी। इस लेयर को क्या कहते हैं? इंटरनेट लेयर। चाहे आईएसपी का भी डेटा, अगर आईएसपी है, आईएसपी से भी कनेक्टिविटी और इंटरनेट सर्विस ले सकते। ये बेसिक्स है इंटरनेट लेयर की। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका? इंटरनेट लेयर का। अब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती?
ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, टीसीपी आईपी की थर्ड लेयर है। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना, सेंडर और रिसीवर पे जो पहुंचाता है, आपका डेटा किस पे होता है? सेगमेंटेशन पे होता है, डेटा सेगमेंट्स। वो सेगमेंट किस पे बने होते हैं? पैकेट्स के ऊपर बने होते हैं। फर्ज करो आपको एक यूजर हो, एक यूजर है, इसने डेटा सेंड करना है रिसीवर पे। सेंडर ने डेटा सेंड किया किस पे? रिसीवर को दिया। और ये डेटा टू वे पे जाएगा, पे जाता है, या तो टीसीपी पे जाएगा या यूडीपी पे जाएगा। दो तरीके से आपका नेटवर्क पे डेटा जाता है। किस चीज़ पे जाता है? या तो टीसीपी या यूटीपी। और उसको पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ होगी वो कौन सी चीज़ होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। जो प्रोटोकॉल यूज होंगे वो कौन से होंगे? टीसीपी के या यूडीपी के। और डेटा जो आपका जो ट्रांसफर होता है ना, वो किस पे यूज होता है? पैकेट्स। और ये पैकेट्स किस में चले जाते हैं? सेगमेंटेशन में। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि आपका मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जो पहुंचाना होता है, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट लगती है, यानी कि आप ये समझ ले, मैंने अपनी चीज या अपना खत किसी बंदे को पहुंचाना हो, तो उसके अंदर जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। बगैर ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा आपका सेंडर से रिसीवर तक नहीं जाएगा। तो जो है, इसमें हमने कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करने होते हैं? दो तरह के, एक टीसीपी और एक यूडीपी। तो टीसीपी में क्या कह रहा है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एब्रिविएशन है। इसमें क्या, डेटा इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, असाइन सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट। क्या कह रहा है? टीसीपी में जो ट्रांसमिशन होती है ना डेटा की, आपने सेंडर ने जो है रिसीवर को डेटा किया, इसमें थ्री हैंडशेक होता है। थ्री हैंडशेक होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन में लाजमी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जी टीसीपी में और जो है यूडीपी में क्या डिफरेंस है? तो आपने कह देना है टीसीपी में जो है थ्री हैंडशेक डेटा की कनेक्टिविटी होती है, और इसको कनेक्शन ओरिएंटेड भी प्रोटोकॉल कहते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मेनली यूज द surety of data has been received by receiver by three handshake connection। कौन कौन से थ्री हैंडशेक? नंबर वन, सेगमेंट्स। नंबर टू, सीक्वेंस नंबर। नंबर थ्री, एक्नॉलेजमेंट। तीन तरह के जो है इस पे आपका जो है डेटा ट्रांसफर होगा। एक, डेटा सेगमेंट्स, पैकेट्स हो गए, पैकेट्स के बाद सेगमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद सीक्वेंस नंबर और सीक्वेंस होता है, एक्नॉलेज होते हैं। तो इसका क्या मकसद है? सबसे पहले डेटा सेंडर ने रिसीवर को भेजा, ठीक है, ये सेंडर ले लें, सही। ये रिसीवर हो गया, ये टीसीपी की बात हो रही। ये आपका रिसीवर हो गया। ये सेंडर हो गया, इसने डेटा किया। डेटा किस में हो गया? डेटा जो है, जो मैसेज भेजा वो सेगमेंट्स की फॉर्म में चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही डेटा यहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद ये पैकेट्स जो है ना, इस फॉर्म में हो जाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। वन हो गया, टू हो गया, ये थ्री पैकेट्स हो गए। इनके जाते जाते अगर ये लॉस हो जाए, पैकेट ये लॉस हो गया, ये वाला पैकेट लॉस हो जाता है। अगर ये पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो ये दोबारा रीसीक्वेंसिंग करेगा, दोबारा से रीअसेंबल होगा डेटा। फिर उसके बाद श्योरिटी होगी,
जी डेटा मुकम्मल है। फिर उसके बाद ये चलेगा। पहला स्टेप क्या हुआ, सेगमेंटेशन बनी डेटा की, पैकेट्स की। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये गया डेटा। फिर उस पैकेट्स की सेगमेंट से सीक्वेंस बनी, 1 2 3 4 5 डेटा गया सेगमेंट्स में। उसके बाद उसकी जो है पैकेट्स बने। पैकेट्स के बाद उसकी सीक्वेंसिंग हुई। सीक्वेंसिंग के बाद अगर ट्रेवलिंग के बीच में डेटा लॉस्ट हो गया, उसको रीअसेंबल किया सीक्वेंस में। सीक्वेंसिंग पूरी नहीं होगी, डेटा आपको ट्रांसफर नहीं होगा। फिर उसके बाद रिसीवर तक पहुंच गया। रिसीवर तक पहुंचने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, आपको एक सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद जो है एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा रिसीवर से, जी डेटा मेरे पास पहुंच गया। आपको 100% श्योर हो गया कि मेरे पास डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच गया। फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये 3 हैंडशेक होगा। पहले डेटा सेगमेंटेशन किया, फिर सीक्वेंसिंग चेक होती रही। सीक्वेंसिंग में पैकेट लॉस हो गया, दोबारा रिसेंबल होगा, वो पैकेट दोबारा लिया जाएगा। फिर दोबारा जो है सेंटर के पास जाएगा, वहाँ से डिलीवरी चेक हो जाएगी। डिलीवरी चेक होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, जी पे जो है आपका डेटा हमें रिसीवर को मिल गया। समझ लीजिए ये प्रोसेस क्या चीज वक्त लाएगा। जैसे टीसीएस होता है ना हमारे कंट्री में, आपको 100% रिसिप्ट मिलती है उसकी, कि आपका डेटा या आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन जो आपने भेजी है कराची से या इस्लामाबाद से किसी फर्द को, तो वो आपकी रिसीव में जो है एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, जी फलाने बंदे ने इसको रिसीव कर लिया। तो आपको 100% श्योर होता है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट उस बंदे को पहुंच गया। तो सेम सिचुएशन या सेम अंडरस्टैंडिंग टीसीपी की है, जिसमें 100% श्योर होता है आपका डेटा जो है रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, जिसमें कोई डाउट नहीं होता। तो इस तरह से जो है टीसीपी आपका काम करता है। सबसे पहले क्या होगी, डेटा की सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होने के बाद फिर क्या होगा, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग होने के बाद क्या होगा, आपका डिलीवरी की एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से सेंडर को पहुंचेगी, जी मुझे डेटा 100% आपका पहुंच गया है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस को क्या कहेंगे, टीसीपी प्रोसेस। इसमें 3 हैंडशेक होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए दूसरा प्रोटोकॉल पे, जो कि ट्रांसपोर्ट पे होती दूसरे। और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देख ले किस तरह जो है टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है। ये मैंने पिक्चर ली है। आपका सेंडर ने डेटा सेंड किया इसको रिसीवर को, आपका डेटा किस में गया, डेटा सेगमेंटेशन हुआ एक बड़ा। जैसा कि मैंने बताया, आपका डेटा जो है जैसा कि आपने सेंड किया, उसके पैकेट्स बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीक्वेंसिंग पे चला गया। अगर सीक्वेंसिंग में एक पैकेट भी आगे या पीछे या मिस हो गया, अब यहाँ से 1 है, 3 आ गया, 2 नहीं है मिसिंग, दोबारा जाएगा इसे, फिर रीसेंबल हो जाएगा, फिर सीक्वेंसिंग आएगी। सीक्वेंसिंग होने के बाद जो है डेटा जो है फिर इस स्टेप पे आएगा, जी डिलीवरी पॉइंट पे पहुंच गया है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा ट्रांसमिट की ज़रूरत नहीं। अगर पैकेट लॉस हो जाता है, इसको दोबारा रिट्रांसमिट करें। फिर उसके बाद यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, जी आपका डेटा प्रॉपर हमें पहुंच गया है। तो उसके इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, टीसीपी का प्रोटोकॉल कहते हैं। किस तरह टीसीपी वर्क करता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अगले पे, यूडीपी। यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है, इट इज़ अ कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। दो फर्क है टीसीपी में और यूडीपी में। यूडीपी में क्या है, कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। उसमें क्या था, 3 हैंडशेक प्रोटोकॉल। दो फर्क आ गए,
ठीक है, इसमें क्या डेटा आपने सेंड किया, सर्वर लिया, यूज़र आया, इसने डेटा सेंड किया विदाउट एनी चेकिंग, विदाउट एनी चेकिंग और एक्नॉलेजमेंट, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड। सेंडर ने डेटा सेंड किया किसको, रिसीवर को, रिसीवर ने डेटा ले लिया और बीच में कोई नो एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जस्ट सेंड किया और रिसीवर ने डेटा ले लिया विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट। जी, आप डेटा जैसे ये आपने कोई जो है शॉप खोल दी, उसकी मार्केटिंग के लिए आपने पैम्फलेट ले डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिसको मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, जस्ट सेंड कर दिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट थे, दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट में, एक यूडीपी, एक टीसीपी। यूडीपी में क्या होता है, कनेक्शन लेस हो जाता है, और टीसीपी में क्या होता है, थ्री हैंडशेक जो है कनेक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद आ जाए, ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका यूडीपी का। क्लाइंट ने डेटा रिक्वेस्ट भेजा, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्लाइंट ने डेटा भेजा किसको, सर्वर को या सेंडर को। इसमें जो है डेटा आपने सेंड कर दिया और इसका रिस्पॉन्स आ गया, जी डेटा आपने सेंड कर दिया, हमें रिसीव हो गया, इसकी कोई इक्नॉलेजमेंट नहीं आई। कोई भी जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, आप डायरेक्ट सेंड कर दें। तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ और एप्लीकेशन पे, टीसीपी का प्रोटोकॉल का यूज़ किसी और जो है एप्लीकेशन पे यूज़ होता है। कहाँ का यूज़ होता है ये अभी हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये एग्जांपल्स हैं जी, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन की कौन कौन सी है। जो आपका ऑफिस में जाते हैं ना, जहाँ नेटवर्क वगैरह लगा होता है, उधर देखें आपका जो ईमेल सिस्टम होता है ना, वो कहाँ होता है, आउटलुक पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ करते हैं, जिस पे कंपनी का डोमेन चल रहा होता है। उस पे आपके तीन प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, एक पॉप, एक आई मैप या एसएमटीपी। दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन आई मैप जो है लेटेस्ट है, एसएमटी जो है पुराना वर्जन हो गया, लेगेसी हो गया। लेकिन काम क्या है इसका, मेल्स का। जो भी मेल्स का काम होगा वो कहाँ यूज़ होगा, टीसीपी पे, क्योंकि आपने मेल सेंड की एक स्पेसिफिक पर्सन को करेंगे ना, या तो ग्रुप के बंदों को करेंगे जो कि आपको पता हो, या कोई स्पेसिफिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी उस स्पेसिफिक बंदे को पहुंचे। उस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ईमेल सिस्टम यूज़ करते हो, जीमेल ले लें, क्लाउड ले लें, या आउटलुक ले लें। ये मैं कंपनी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल हो तो आप कोई सा भी ईमेल सिस्टम होगा जिससे आप ईमेल भेजते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टीसीपी। और टीसीपी कहाँ यूज़ हो रहा है, आउटलुक कह लें या हॉटमेल कह लें, जो भी मेल सिस्टम होगा ना, वहाँ क्या यूज़ हो रहा होगा, टीसीपी हो रहा होगा। या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो, फर्ज करो आपका फाइल सर्वर है हेड ऑफिस में, एक फाइल ऑफ जो है सिस्टम जो है आपका ब्रांच ऑफिस में, आपने कोई फाइल या कुछ सेंड करना हो तो आपको पता हो मेरा डेटा जो है इस तरफ जाए, तो उसके लिए भी आपको जो है स्पेसिफिक फाइल को सिक्योर करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, टीसीपी करेंगे। तो कोई भी फाइल सर्वर बनाएंगे या एफटीपी सर्वर बना कहते हैं जिसको, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, टीसीपी का। और यूटीपी का सवाल पैदा होता है, कहाँ यूज़ होता है यूटीपी का जो प्रोटोकॉल है ना, वो यूज़ होता है हमारा, जैसा कि यूट्यूब में आपने वीडियो बनाई, क्रिएट की, सेंड कर दी। अब दुनिया में लाखों लोग हैं,
उनके पास आपकी जो है वीडियो चली गई। या सब्सक्राइबरों के बाद, या अगर आप पे 1000 सब्सक्राइबर है या 500 सब्सक्राइबर है या 5000 है, उनमें से किसी को गई सबको। किसने देखी किसने नहीं देखी आपको नहीं पता। तो ऐसी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, यूडीपी का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो कि जो है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल कहलाता है। जिसमें क्या है, आपकी जो है स्पीड ज़्यादा होती है सेंडिंग और रिसीवर के दरमियान, क्योंकि उसमें कोई चेकिंग एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। तो उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा जो है लाइव वीडियो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, यूडीपी। जो यूट्यूब आपका चल रहा है या नेटफ्लिक्स चल रहा है, वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि उसमें ना मैसेंजर का या ईमेल का कोई उसमें जो है आपका कनेक्टिविटी है, ना आपको कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ किसी को भेजनी है। तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, यूडीपी यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरह वॉइस ओवर आईपी, जैसा कि टेलीफोन वगैरह है, आपने 1 to 1 कम्युनिकेट करना होता है, और उस पे कोई वीडियो वगैरह या कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं। तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, यूडीपी का प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। वॉइस ओवर आईपी से जो है, मेरी एग्जांपल है, व्हाट्सएप हो जाए या टीम वीवर हो जाए या जूम हो जाए या मैसेंजर भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, यूडीपी का प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आप चले जाएं नेक्स्ट पे। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बना सकूं और आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन दे सकूं। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, ये मेरा जो है चैनल का नाम है। और ये जो है मेरा चैनल का लिंक है। आप यूट्यूब में जाएंगे, नेटवर्क स्टडीज़ लिखेंगे, और इस तरह का हैंडलर होगा आईटी स्टूडेंट्स वाले को क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो आपको जो है नई से नई वीडियो मिल जाएगी, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें।